गुज़श्ता 60 से 8 दिनों के अंदर पाकिस्तान में शदीद बारिशें, थंडरस्टॉर्म और विंड गस्ट की सिचुएशन रही है। इसकी एक रीज़न जो माहिरीन बताते हैं वो ये है कि कैस्पियन सी के अंदर जो वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस डेवलप हुई हैं, उसकी वजह से क्लाउड कवर बहुत थिक डेवलप हुआ है। अब इसके डेवलपमेंट होने की वजह से जैसे जैसे मूव किया है, तो पहले अफगानिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर आके ये स्टैंड कर गया है, या आप उसको कह लें कि हॉल्ट कर गया है। मजीद आगे इसलिए नहीं जा सका क्योंकि हमारा जो हिमालयन सिलसिला है उसने ऐसे वॉल लाइक इफेक्ट का काम किया है, तो लिहाजा हमारे पास बहुत शदीद बारिशें हुई हैं। इसके फवायद हमारे पास सबसे पहले ये आते हैं कि जहाँ पे हमारे पास प्री मानसून में हमारे पास पानी कम होता है, तो वी हैव अ लॉट ऑफ वाटर अवेलेबल इन मंगला एंड तरबेला एंड सम अदर रिजर्वायर्स एज वेल। लेकिन इसका नुकसान ये हुआ है कि जो स्टैंडिंग हमारी वीट की क्रॉप थी उसको बहुत शदीद नुकसान हुआ है, क्योंकि कुछ इलाकों में बहुत शदीद यालाबारी भी हुई है। अब ये एक माहिरीन के एक अंदाजे के मुताबिक 1996 के बाद तकरीबन 30 साल बाद ये पैटर्न दोबारा रिवाइव हुआ है, और मार्च एंड या अप्रैल के स्टार्ट में हमारे पास ये बारिशें आई हैं। 1996 से पहले यही पैटर्न हमारे पास इन दिनों में रहा करता था, बट ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम ये शिफ्ट होता हुआ समवेयर टुवर्ड्स द एंड ऑफ जुलाई और एंड ऑफ जून एंड जुलाई के अंदर चला गया। अब ये तो एक ऐसा फिनोमेना है कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से आया है हमारे पास। अच्छा, इसकी रीजंस क्या है? रीजन इसकी एक तो मैंने बताया कि वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस हुई हैं कैस्पियन सी के अंदर, और वहां से पूरा पैटर्न रिवाइव हुआ है। अभी अगले हफ्ते से ऑनवर्ड एनडीएमए और पीडीएमए ने ऑलरेडी प्रेडिक्शन की हुई है कि हीट वेव के चांसेस हैं। इन बारिशों का मकसद या मतलब हरगिज ये नहीं था दैट वी फॉरगॉट द अपकमिंग हीट वेव्स एपिसोड इन द पाकिस्तान। रीजन इसकी ये है कि दो तीन चीजों को समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। एक तो जो लानीना फेज है, लानीना फेज फेड हो रहा है। जैसे जैसे वो फेड हो रहा है, ये न्यूट्रल फेज के अंदर दाखिल हो रहा है। इसका मकसद या इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि भाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सडन चेंज होगा और आपके पास टेम्परेचर बढ़ जाएगा। नहीं, नॉट एट ऑल। ये मार्च से कहीं लानीना फेज जो है वो फेड होना शुरू हुआ है, और अभी आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये न्यूट्रल फेज के अंदर चला जाएगा। लानीना और एलनीनो दोनों कंबाइन होते हैं तो इसको एनसो कहते हैं, और ये सारे का सारा फिनोमेना है ये जो पैसिफिक सी, जो दुनिया का सबसे बड़ा सी है, वहां पे ये चीजें डेवलप होती हैं। जब लानीना फेज आता है तो ये कोल्डर सिस्टम को डेवलप करता है और आपके पास ज्यादा कोल्ड कंडीशंस होती हैं अबव द नॉर्मल। दैट इज द रीजन कि इस साल जो हमने कोल्ड वेव्स देखी हैं वो अबव द नॉर्मल थी। और जब एनसो का सीजन आता है तो हमारे पास अबव द नॉर्मल हीट फेज भी आता है। अब जब एनसो न्यूट्रल फेज के अंदर जा रहा है, लानीना फेड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ऐसा ऐसा टेम्परेचर बढ़ेगा। दैट इज द रीजन कि हमारा जो मॉइस्चर कंटेंट ऑलरेडी हाई है, उसकी वजह से टेम्परेचर सडन शार्पली राइज करेगा इस सीजन के अंदर। और एनडीएमए या पीडीएमए की जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक आने वाले दिनों में टेम्परेचर जो है वो 36 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है। इस सूरत में हम क्या कर सकते हैं? मेरा ख्याल है बेस्ट यही होगा कि हम जो एनडीएमए, पीडीएमए या पीएमडी की जो गाइडलाइंस है हम उनको फॉलो करें, और ज्यादा से ज्यादा ऐसी जगहों के ऊपर वक्त गुजारें सो दैट वी कैन नॉट बी एक्सपोज्ड अवरसेल्व्स टुवर्ड्स द हीट वेव कंडीशन। साइंटिफिकली अगर इसको देखा जाए तो यस, इट्स पॉसिबल कि अगर आपके पास कोल्डर वेव है उसने फेड होना है और वार्मर वेव ने आना है, बट ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज अब ये चीजें बहुत शार्पली हो रही हैं और सडनली ये चेंजेस आ रही हैं। सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, and we must follow the guidelines developed by the NDMA, PDMA and the PMD.